बोलो देवी संपदा वालों की जय हो। इसमें एक लिख रखा है, इसमें देखो अशोक बिहार वाला ने छपा रखी है ये। काशी मैं अपने ऊपर, मैं केवल साक्षी स्वरूप। काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन इत्यादि धर्मस्थलों में जाकर गंगा, यमुना, त्रिवेणी में बहुत स्नान किए, परंतु भीतर के स्नान की तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं। जिस दिन भीतर हृदय के अमृत कुंड में स्नान कर लोगे, जिंदगी स्वयं सागर बनकर छलक उठेगी। एक गंगा यमुना नहीं, अनेकों सरिताएं कल कल करती बह उठेंगी। जीवन को स्वस्थ, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण बनाने के लिए साधना द्वारा भीतर के स्नान में उतरे। भूत भविष्य की रस्सियों में झूमता हुआ मन वर्तमान के आनंद पूरी क्षणों से तुम्हें वंचित करता रहता है। यह मन का स्वभाव है। तुम अपने स्वभाव को खोज लेना, साधना में बैठकर इसे अनुभूत कर लेना। मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, केवल मन की क्रियाओं का साक्षी चेतन स्वरूप हूँ। साक्षी होना मेरा स्वभाव है। तटस्थ माने किनारा। तटस्थ होकर मन के प्रति साक्षी हो जाना। जो साक्षी भाव प्रगाढ़ होगा, तुम निर्विचार चेतन स्वरूप को उपलब्ध कर लोगे, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। संसारिक संपत्तियों के हकदार होने के लिए तुम अपने समबंधी जनों से लड़ बैठते हो, परंतु भीतर की संपदा जो दिन रात मन के हाथों लूटी जा रही है, जो परमात्मा ने जन्म से ही तुम्हारे भीतर संजो दी है, जो तुम्हारी ही है, उसका हकदार होने के लिए भीतर कभी सोचा ही नहीं। जिस दिन इस भीतर की संपदा के प्रति जागृत हो जाओगे, मैं कौन हूँ, अभ्यास कीजिए, बस टिक जाइए। इसी साधना पर एक दिन पालोगे उसे जिसे पाना है। जीवन में बहार लहला उठेंगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी किताब में आज्ञा है भैया। इसी किताब में आज्ञा है महापुरुषों के उच्च विचार। महापुरुषों के उच्च विचार। नंबर 1, सत्संग और आत्मचिंतन मनुष्य जीवन की उत्तम अवस्थाएं है। सत्संग और आत्मचिंतन। नंबर 2, दूसरे के स्वभाव का अनुकरण न करके हमें अपने नेक स्वभाव पर चलते रहना चाहिए। नंबर 3, सत्संगी सदैव पर पीड़ा को दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। नंबर 4, सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधना करने से नहीं होता। नंबर 5, सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। नंबर 6, लल्लो चप्पो मत करो, न कहीं सिर झुकाओ एक सदगुरु के सिवाय। नंबर 6, लोहा बन जाओ, श्री सदगुरुदेव चुंबक है ही, पारस बन जाओगे। अगला नंबर, जो डर कर सीधेपन से रहता है भगवान उस पर दया करते हैं, न कि कपट छल चोरी करने वालों पर। जो डर कर सीधा रवानों से पर भगवान दया करा करे, न कि छल कर ले, चोरी कर ले, उन पर नहीं, कपट कर ले। अगला नंबर, सदगुरु देव की छाया में ही रहना उत्तम है। नंबर 8वां, आत्मा नहीं बनना, महात्मा नहीं बनना, सिद्ध नहीं बनना, सेवक बने रहो। अगला नंबर, जिनके मन में कोई लालच नहीं होता वे लोग सदा ही स्वच्छ एवं पवित्र हैं। अगला नंबर, धन से आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, भक्ति एवं शांति नहीं खरीदी जा सकती। अगला नंबर, त्याग के द्वारा ही भोग के आनंद का आस्वादन किया जा सकता है। अगला नंबर, निष्कामी कर्म में अटूट आस्था रखता है, वह कर्म से कभी विराम नहीं लेता। अगला, चिंता उन्हें होती है जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। अगला, हमें मन, वाणी, शरीर से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। नष्ट, सच्चा संत वही है जो सबका हित करे और किसी से राग द्वेष न रखे। अगला नंबर, जो व्यक्ति सर्वदा सत्यवादी और सदाचार परायण है वही अभिनंदनीय है। नंबर
अगला, वर्तमान का सदुपयोग ही भविष्य को उज्जवल बनाता है। अगला आखिरी नंबर, चित्त के प्रशांत हो जाने पर शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। संकलन करता विमल प्रकाश अग्रवाल।